चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिटायरमेंट मीनिंग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रिटायरमेंट का क्या होता है, मीनिंग पढ़ेंगे, फिर कैलकुलेशन देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एंड गेनिंग रेशियो का। ठीक है। When one or more partners leave the firm, the remaining partners continue to do the business of the firm. It is known as retirement of a partner. जब कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर फर्म, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देते हैं और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हुआ है। कहने का मतलब, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर्स हैं, पहला बोल रहा है वन पार्टनर, मान लीजिए सी छोड़ दिया, ए और बी ये दोनों मिलके अभी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, सी रिटायर किया, क्योंकि वो छोड़ रहा है तो वो उसको हम लोग रिटायरमेंट मानेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन, मोर पार्टनर्स, मान लीजिए ए बी सी डी, डी छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, अब ए और सी बचा है, ये दोनों बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी भी रिटायर कर दिया और सी भी रिटायर कर दिया। अमित, सुनील एंड आशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स आशु वांट्स टू लीव द फर्म। तीन पार्टनर का एग्जाम्पल दिया गया है, पार्टनर है अमित, सुनील एंड आशु। अब देखिए, आशु का कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहा, इसलिए वो फर्म छोड़ दिया। द अदर पार्टनर्स डिसाइड टू अलाउ हिम टू विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब बाकी के जो पार्टनर है वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अगर छोड़ना चाहते हो बिजनेस तो तुम ये बिजनेस छोड़ दो। Thus, due to some reasons like old age, poor health, strained relations, etc., an existing partner may decide to retire from the partnership. तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका उम्र हो गया है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब लगती है, या आपके जो पार्टनर्स हैं उनके संग आपका रिलेशन सही नहीं है, आपके बीच में मतभेद हो गया है, फूट हो गया है, या आप एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं, इस किसी भी सिचुएशन में आप व्यवसाय को छोड़ सकते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग रिटायरमेंट बोलेंगे। ड्यू टू रिटायरमेंट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स फॉर्म अ न्यू अग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को लीजिए, अमित, सुनील और आशु, जब ये लोग तीनों जन एक साथ काम कर रहे थे तो एक पार्टनरशिप का नियम था, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब क्या हुआ, आशु चला गया, अमित और सुनील है, तो क्या होगा, एक नया पार्टनरशिप फर्म का हम लोग अग्रीमेंट बनाएंगे। उस नए अग्रीमेंट में बहुत सारे नए कंडीशंस आएंगे जो कि हम लोग ध्यान देंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो क्लेम है, क्लेम क्या चीज का, पैसा का, कैसे पता चलेगा, हिसाब करके। क्या हिसाब होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, और भी कुछ कैलकुलेशंस है जो अभी आने वाले सम्स में हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, पार्टनर रिटायर्स ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देखिए पार्टनर क्या क्या कंडीशन में रिटायरमेंट कर सकता है। अमित, सुनील, आशु पार्टनर है, आशु चाहता है कि हम छोड़ दें, अमित और सुनील बोलता है ठीक है, हम लोग अग्री कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे इट इज द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जितने पार्टनर हैं वो लोग बोलते हैं ये चीज कि ठीक है, तुमको व्यवसाय छोड़ना है, तुम छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, एज पर टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। अब देखिए, जब आप पार्टनरशिप डीड आगे पढ़े थे आगे के वीडियोस में हमारे, तो उसमें ये भी कंडीशन है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहता है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, तो क्या क्या कंडीशन में वो अलग होगा, ये चीज हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो पार्टनरशिप डीड में जो आप रूल्स लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसके हिसाब से भी आप रिटायरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट हिज और हर ओन विल। अब तीसरा कंडीशन है कि वो नहीं चाहता है एक साथ काम करने, तो वो अपने इच्छा अनुसार बिजनेस को छोड़ सकता है। The terms and conditions of retirement of a partner are normally provided in the partnership deed.
अब जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें हम लोग ये टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं कि रिटायरमेंट के समय क्या नियम का पालन होगा. इफ नॉट दे आर अग्रीड अपॉन द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट. लेकिन देखिए हर एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है. तो जब रिटायरमेंट हो रहा है उस समय ये कैलकुलेशन देखा जाता है कि किस तरह से रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट करना है. The old partnership comes to an end and a new partnership is formed among the remaining partners. अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है. X, Y, Z तीन लोग थे, Z हट गया, अब X, Y बचे, तो ऑब्वियसली नया रूल बनाना होगा इन दोनों के हिसाब से. तो इसीलिए बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गया, अब नया पार्टनरशिप का बन रहा है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इश्यूज आर डेल्ट विथ. जब रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या चीज पे हम लोग को ध्यान देना है, आइए इस पे देखते हैं. सबसे पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. इसी सिचुएशन पे लीजिए, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड था, जिसको हम लोग जी भी कहते हैं. प्रॉफिट 1:1:1 में ये लोग बांटते थे. ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ इक्वल. इसको हम लोग 1/3:1/3:1/3 हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये हट गया, तब क्या होगा. अगर हम अब इक्वल बांटेंगे तो x:y 1:1 1/2:1/2. ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. साथ ही साथ z के हटने के वजह से इन दोनों का प्रॉफिट हुआ है, वो निकालेंगे गेनिंग रेशियो. फिर निकालेंगे गुडविल, फिर निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर निकालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिर देखेंगे सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज, फिर निकालेंगे न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ठीक है, तो ये सारा ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है, एक एक करके हम लोग ये ट्रीटमेंट देखते जाएंगे और करते जाएंगे. नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. As soon as a partner retires, the profit sharing ratio of continuing partner get changed. जैसे ही एक पार्टनर व्यवसाय से हटता है एक नया रेशियो बनता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर. अब जो पार्टनर हट रहा है उसका प्रॉफिट भी अब कौन लेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर. In the absence of information, the continuing partner takes the retiring partner's share in their profit sharing ratio in an agreed ratio. अब मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी में आप जो पार्टनर हट रहा है उसका हिस्सा बांट लेंगे. नहीं तो जो आप अग्री करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है, जी है, ये 2, ये 3, ये 5, हट गया जी, बचा x और y. इसका 5 रुपया में बात हुआ, x बोला भाई देख 2 + 2 4 हम कर लेते हैं, 3 + 3 6 तू कर ले, तो x और y का रेशियो हो गया. ये म्यूचुअली अग्रीड है. अब अगर इसको हम लोग रेशियो में भी बांटते तो यही आता 2/5 करके. तो ये जो है कि कितना होगा ये अपने संस्कृत के हिसाब से जैसा सिचुएशन होगा वैसा करेंगे. द रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स कंटिन्यूइंग पार्टनर इज नोन एज गेनिंग रेशियो. अब देखिए वो रेशियो जिसमें जो पार्टनर छोड़ रहा है उसका प्रॉफिट हम लोग बांटे हैं उसको गेनिंग रेशियो कहेंगे. अब गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो. आपका जो न्यू रेशियो है उससे एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस करेंगे तो इसको गेनिंग रेशियो कहते हैं. गेन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज इक्वल टू हिज न्यू शेयर माइनस हिज एग्जिस्टिंग ओल्ड शेयर. वेरियस केसेस ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आर इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज. तो हम लोग करेंगे. अब देखिए गेन का इसका कॉन्सेप्ट समझिए. मान लीजिए ए था, बी था, सी था. कंपनी कमाता था 100 रुपया. ठीक है, ए ले लेता था 30 रुपया, बी ले लेता था 40 रुपया, सी ले लेता था 30 रुपया. ये हमारा हो गया वो कंडीशन जब तीनों पार्टनर हैं. अब क्या हुआ कि
ए और बी रह रहा है, ए बी, सी गया। अब देखिए ए पहले से तो 30 रुपया उसके पास था और बी के पास 40 रुपया। मान लीजिए ए और बी बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसका जो पैसा है आधा आधा बांट लेते हैं। तो इसको 15 रुपया और मिला, इसको 15 रुपया और मिला, तो इसका हो गया 45 रुपया और इसका हो गया 55 रुपया। ठीक है। अब देखिए सी के जाने की वजह से ए का प्रॉफिट कितना हुआ 15 रुपया और बी का प्रॉफिट कितना हुआ 15 रुपया। ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सम्स बोल रहा है न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। ए का न्यू रेशियो 15, एग्जिस्टिंग 30, 45 में से 30 गया, 15 बचा। इसका न्यू रेशियो 55, ओल्ड 40, 55 में से 40 गया, 15 बचा। रेशियो में आएगा 1:1, आधा बांट लिया। तो जैसा सम्स आपको बोलेगा कंडीशन, उस हिसाब से आप ये निकालिएगा। तो चलिए आइए हम लोग आगे इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे।